अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप लोगों के? आप देख रहे हैं आज मुझे फिर एक दफ़ा आप लोगों को हमारे सफ़र पे लेके जा रही हूँ जायके घर घर के में। आज एक और नई जगह आपको लेके जा रही हूँ। ये हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के पास है, सर सैयद कॉलेज के पास है। यहाँ पे पुरानी एक ज़माने में डिस्को बेकरी बहुत मशहूर होती थी और अब वहाँ पे बहुत सारे चेन्स आ गए हैं, बड़े बड़े खानों के। फूड स्ट्रीट बन गई है बहुत अच्छी, और मार्केट भी है, शॉपिंग भी करें आप, बहुत कुछ है वहाँ पे। तो आज हम आपको जिसके घर लेके जा रहे हैं वो भी एक दफ़ा मेरे शो पे आ चुकी हैं। बहुत ज़बरदस्त सी शेफ़ हैं, बहुत ज़बरदस्त सी कुकिंग करती हैं। हमने सोचा चलें इनके भी घर का चल के आपको रहन सहन बताएं, इनसे कुछ पर्सनल बातें भी हो जाएं, इनके बच्चों से मुलाकात हो जाए। तो हम चलते हैं उनके घर की तरफ। वहाँ पहुँच के फिर मज़ीद आपको हम बातें बताएंगे उनके बारे में, और कौन है वो बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे कुछ ही देर बाद। थैंक यू सो मच आपा, आज आई हमारे घर पे। बहुत प्यार से मुझे खुशी हुई कि आए। तो माय ड्रीम कम ट्रू, मेरे लिए तो समझे मेरा एक ख्वाब था। और मैं पहले भी इनके पुराने घर पे जा चुकी हूँ। इनकी मैंने एक क्लास भी की थी। जैसा कि आपको पता है मैं हर जगह पहुँच जाती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है क्लासेस का। और अब तो इन्होंने नया घर बना लिया है माशाल्लाह, स्टूडियो बनाया है माशाल्लाह। ये मेरी जेठानी है, अच्छा, सबसे बड़ी, और ये बेटी है। इनको तो आप अच्छे से जानती होंगी सबा को। बेटियों से तो आपकी मिल जी, ये दानिया है, ये बुशरा है। और वो मैरिड वाली जो है वो आ नहीं सकी, वरना वो ज़रूर एक्साइटेड थी आने के लिए। जैसे उसको भी फीवर था बच्ची की भी तरह, तो वरना वो भी ज़रूर आती है। आइए बैठिए। तो वैसे बड़ी सिस्टर भी समझे, जेठानी भी हैं, और माशाल्लाह काफ़ी अंडरस्टैंडिंग। हम दोनों की माशाल्लाह बहुत ही है दोस्ती। बच्चे भी हमारे साथ साथ ही बड़े हैं। जहाँ हमने कहीं ट्रैवल भी करना है तो माशाल्लाह ये और हम सब साथ ही होते हैं अक्सर। बहुत अच्छा घर है आपका, स्टूडियो भी बन गया जी। बस अब क्लासेस कब से करेंगी? कब से क्लासेस, बस वेट थोड़ा सा, ये इंतज़ार। इंशाल्लाह और क्लासेस भी कर रही हूँ, प्लस यूट्यूब भी स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह। तो बस अभी अनकरीब। और ये बेटी हैं, ये भी माशाल्लाह पढ़ रही हैं, और ये वो भी तो आपको हेल्प करती है ये ना? तो हाँ जी बिल्कुल, वो भी हैं, उनको भी कुकिंग का शौक़ है। बस ये कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप आई हैं, और इनको भी बड़ी थी एक्साइटेड के आपसे मिलने का बहुत शौक था। बहुत शुक्रिया। आपको इनके हाथ की कुकिंग कैसी लगती है? बहुत अच्छी, मैं तो इनसे रेसिपी लेती रहती हूँ ना। माशाल्लाह इनकी बहुएं हैं, बेटियां हैं, माशाल्लाह सब मैरिड हैं। हमारे यहाँ कुकिंग तो माशाल्लाह सारे ही फैमिली में सारे ही शौकीन है। जब वो कहते हैं ना घर में जब हस्बैंड ज़्यादा शौकीन होते हैं, सही बात, तो फिर हमें कुछ करना पड़ जाता है कि भाई मैं इतना करती थी, इतना शौक से नहीं करती थी। जो मेरा सबसे बड़े जो इम्प्रेशन आप ही हैं, सबसे पहले ही हैं, क्योंकि मैंने आपको याद होगा भाभी, मैं सबसे पहले इनको सबसे पहले आपको देखती थी। अम्मी के साथ तो मतलब अम्मी तो मेरी ग्रेट कुक ही माशाल्लाह रही हैं, बहुत अच्छी। जब वो कहते हैं ना जब बहुत जब ज़्यादा पड़ जाती है कि भाई कोई चीज़ न्यू, उस वक्त ऐसा था कि आपके नए नए चैनल्स स्टार्ट हुए थे, और फर्स्ट मेरी आपको मैं बताऊँ, मेरी काफ़ी डायरी, आप इंशाल्लाह आएंगी मैं आपको दिखाऊंगी, पूरा मेरा एक कबर्ड आपके रेसिपी से भरा हुआ है। कहते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा बिजी रखें, मतलब कुकिंग ऐसा मतलब मेरे लिए पैशन या जुनून बन गया, कहते पैशन भी बन गया कि मैंने इसको अपना मतलब अपने आप को भी बहुत बिजी रखा इसकी वजह से। अच्छी बात है। जब एक थोड़ा सा बंदा डिप्रेशन में, लेट सपोज, मैं बल्कि काफ़ी औरतों को कहती हूँ, बच्चियों को कहती हूँ, भाई आप कुकिंग पे आएँ, और बच्चियों को भी कहती है स्पेशली स्टडी के साथ कुकिंग मसाला टीवी के आने से बहुत पूरी दुनिया में अवेयरनेस आ गई है जी। बहुत देखे ना कितने कॉलेजेस और खुल गए हैं सब। मैंने सिटी स्कूल में भी जाके वहाँ पे मास्टर क्लास के थ्रू हम लोग जहाँ गए थे, हमने वहाँ पे भी बेकिंग क्लास हमने वहाँ पे भी दी थी। और आप हैं कहाँ की?
अच्छा, बेसिकली हम बॉम्बे मेमन है। अच्छा जी, बॉम्बे मेमन है। और आप भी मेमन हो? जी मेमन है। अच्छा। लगता नहीं, लेकिन बॉम्बे मेमन ही है हम लोग। और मेमन मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल, आपको पता होगा कि लोग कहते हैं फ़िश माई पुलाव जो नाम से है, इस तरह मैं बॉम्बे स्टाइल फ़िश कड़ी बना रही हूँ आपके लिए स्पेशली। अच्छा, और कौन सी मछली यूज़ करेंगे? मैंने क्योंकि मेरी फेवरेट रेड स्नैपर है, मुझे बहुत पसंद है। क्या ख्याल है, आप चलें कुकिंग की तरफ? बिल्कुल चलते हैं। बस थोड़ा सा अभी आप ड्रिंक आपके लिए बनाया है, ठीक। ग्रैब पंच बनाया है, थोड़ा सा वो क्या बनाया आपने? मतलब ग्रैब पंच बनाया है, थोड़ा डिफरेंट है। वेलकम ड्रिंक बनाई है बेटी ने, बेटा आप लेके आए। ब्यूटीफुल अंबर, थैंक यू। वेरी नाइस, बस माशाल्लाह। आपको देख देख के शौक हुआ है ये। बस अभी बस समझे तैयारी में हमारा काफ़ी टाइम निकल गया। बस ये था कि ये सारी मेरी जो अचीवमेंट। ये आपने कहाँ से बनवाया? ये मैंने इस्लामाबाद से ऑनलाइन ही मैंने बनवाया। इंशाल्लाह कुकिंग भी यहीं पे करेंगे। हाँ, आपके लिए ख़ास। ठीक है, मेरे से आप ओपनिंग करा रही हैं। हाँ, देखिए मैं यही कह रही थी ना कि मेरा था इरादा कि इंशाल्लाह मैं करती है, और देखें आप लकीली ऐसा हुआ कि आपके साथ ही ओपनिंग हो रही है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और यहाँ पे जैसे अभी मैं इंशाल्लाह बाहर भी सेटअप बना रही हूँ तंदूर का, और वहाँ पे मैं भी आगे बारबेक्यू का ओवन भी वहाँ सेटअप कर रही हूँ। और इंशाल्लाह ये जैसे मैंने अभी क्लासेस वगैरह के लिए रखी हैं, और जहाँ मैंने सारी माशाल्लाह मैंने इंस्टीट्यूट से जितनी भी अचीवमेंट्स माशाल्लाह भी, जैसे मैंने नॉमिनीज़ में नाम आया था, उसके अलावा सारे ये मेरे अचीवमेंट हैं। हम आ चुके हैं अंबर के किचन स्टूडियो में, और बन रही है बॉम्बे फिश करी। जी, बॉम्बे स्टाइल फ़िश कड़ी बना रही हैं आज। और आपा मैंने ये फ़िश ली है रेड स्नैपर। ठीक, आप कोई भी फ़िश यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सुरमई ले ली है? ये 1 kg से ऊपर है, 1.5 kg। ठीक है। ठीक है। और दूसरी सेकंड बात ये कि आपा कि मैंने इसके लिए खुला बर्तन लिया है। फर्स्ट क्योंकि आपको पता है कि फ़िश तो है, हम मछली टूट जाती है। अब ये मसाला एक ब्लेंड करना है। मैंने ऑयल डालना है इसके अंदर, ठीक है। 1/2 कप अपने अंदाजे से डालना है। 1/2 कप ऑयल। पहले तो मैं मसाला पीसती हूँ। ठीक है, इसके लिए मैंने जैसे टमाटर लिए हैं, 2 टमाटर लिया, और इसका मसाला ग्राइंड करना है। 2 टमाटर, इसके अंदर मैंने दही डाल दी 1 कप, और इसके अंदर मैं डालूँगी ड्राई ये जो धनिया है, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया या ज़ीरा? ये धनिया है। अच्छा, धनिया, कुटा हुआ धनिया। ये स्पेशल इसकी मतलब ये है कि ये डलता है। 2 टीस्पून मैंने डाला है। अच्छा, सेकंड इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन, गार्लिक, ये फ्रेश गार्लिक। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अदरक नहीं जाती यार मछली के अंदर। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा डालती हूँ। थोड़ा सा मैंने यूँ चेंज किया है कि मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन दोनों ही पीस में जैसे डालती हूँ। अब मैं इसको पीस लूँगी। ग्रीन चिलीज भी देंगी? नहीं, ग्रीन चिली मैं ऊपर से बस। अच्छा, वो राइस के लिए। प्याज भी मैंने राइस के लिए थोड़े से रखे हैं, बस। अच्छा, यही इनफ है। ठीक। नारियल रह गया था, फ्रेश कोकोनट 1/2 कप ग्रेटेड, कद्दूकश करके नारियल डाल दीजिए। और फ्रेश डालना है, जो बाज़ार में मिलते हैं आपको, और नारियल लेके उसको कद्दूकश करके भुना। अच्छा शीरीन, ये पहले जो है खोपरा मैंने इसको कद्दूकश किया था, फिर डाला है, क्योंकि अगर क्यूब्स में डालती तो वो चंक्स आ जाते हैं। ठीक है। अब मैंने चूल्हा जो है थोड़ा स्लो करना है, क्योंकि ये फ़ौरन इसके अंदर मैं डालूँगी पहले कड़ी पत्ता। आपने इसके अंदर डालना है राई दाना 1/4 टीस्पून। राई दाना डाल लीजिए। इसके अंदर मेथी दाना 1/4 टीस्पून, राई दाना 1/2 टीस्पून, कड़ी पत्ता 15-20 पत्ते,
साबुत लाल मिर्चें जी, ये 10 से 12। ये मैंने डालने के बाद इसके अंदर ये मसाला जो मैंने पीस के रखा हुआ है ये डाल दूँगी। और ये पिसा हुआ मसाला। अब मैं इसके अंदर ही मैंने सारे स्पाइस डालने हैं और जब इसका ऑयल रिलीज़ होगा फिर मैंने इसके ऊपर फ़िश सारी बिछानी है इसके ऊपर। तो इसमें लाल मिर्ची नहीं जी, अभी सब जाएगा। अच्छा, अभी मैं अभी सब इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, ये मैंने देगी लाल मिर्च और सादी दोनों मैंने ली है मिक्स कर। हाँ, देगी इसलिए कि ज़रा इसका कलर बहुत अच्छा आता है। मैंने क्योंकि सादी वाली जो होती है इतनी स्पाइसी नहीं होती है, देगी भी थोड़ी सी होती है, तो ये मैंने डाल दिए 4 टीस्पून या 2 डालिए। टेबलस्पून ही। अच्छा, हल्दी हल्दी स्पून, हाफ टी स्पून हल्दी। और वैसे भी ऑलरेडी हमने साबुत धनिया जो है रोस्टेड वाला ग्रेटेड डाला है। अब मैं पिसा हुआ डालूंगी इसके अंदर जीरा धनिया। अच्छा, ये पिसा हुआ धनिया, ये धनिया पाउडर भी डाला है, धनिया कुटावा भी डाला है, उसी का ही फ्लेवर आता है। ये ज़ीरा है रोस्टेड, ठीक है, बनावा कुटावा ज़ीरा डाल दिया 1.5 टीस्पून। और इसके अंदर मैंने क्रश रेड चिली, ये चिली मुझे बहुत पसंद है तो मैं थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च। जी, कुटी हुई लाल मिर्च। और ये जो है गरम मसाला, ये मैं अपना घर में पीसती हूँ, वो है थोड़ा अभी डालूंगी, थोड़ा फिश के बाद डालूंगी। ठीक, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। आपने देखा कितनी आसान और झटपट और बहुत ही मजे की। इसको आप रोटी के साथ खाते हैं या बॉइल्ड राइस? नहीं, इसके साथ मैंने मसाला राइस बना रही हूँ। अच्छा। जिसकी मैंने सब प्रिपरेशन करी हुई है, वो भी मैं अभी इंशाल्लाह कैप लिड लगा देती हूँ उसके ऊपर, ताकि ये फ़ौरन जल्दी से इसको कवर करके छोड़ दें, बिकॉज जो उड़ता है तो आपका किचन ना गंदा हो, आपके कपड़े ना गंदे हो। ठीक है, जी जनाब, मसाला एक दफ़ा देख लेते हैं। नमक डालना हम भूल गए, तो इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, बिकॉज मछली ऑलरेडी मैरिनेट हुई हुई है विद सॉल्ट एंड लेमन। देखा, ओह क्या कलर आया है। ये ऑलमोस्ट डन ही है, बस मैं इसके ऊपर नमक डाल देती हूँ, क्योंकि हमने फ़िश को लेमन और सॉल्ट वगैरह लगा के रखा हुआ था। अच्छा, नमक मैंने थोड़ा सा ही डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। लेकिन जब तेल ऊपर आ जाए तो आपको इसमें मछली डालने हैं, मछली के पीसेस डालने के बाद फ़ौरन से इसको टर्न करने हैं, और फिर उसके बाद आपको नहीं हिलाना है। तो बाकी मछली में स्मेल होती है, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। अच्छा, अब ये आप देखें, मैंने इसको डाल के फ़ौरन ही पलट लेना है, ताकि इसका मसाला बोथ साइड कवर हो जाए। अच्छा आंटी, इसके अंदर लास्ट में मैंने इसके अंदर ये वॉश करके मैंने ग्रीन चिली डाली। ग्रीन चिली साबुत 3-4 डाल दीजिएगा, मोटी वाली। दम पे आपको इसको छोड़ना है। बस ये तैयार है। थोड़ा सा पानी, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए वो डाल दिया था, मुश्किल से 1/4 कप। ठीक है, और दम पे रखा हुआ है ये। अब हम आ गए हैं मसाला चावल, जिसके साथ आपको ये सर्व करना है मछली की कड़ी। आधा कप तेल लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून वो डाला है लहसुन कुटावा। अच्छा, इसके साथ ही मैंने डालने हैं सारे गरम मसाले मैंने लिए, जो नॉर्मल हमारे जो गरम मसाले डाले हैं, 1 टेबलस्पून में जीरा, सब कुछ है। तेज़ पत्ता भी है, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ज़ीरा, और इसके साथ ही मैंने डालना है राई। अच्छा, राई भी जाएगी, और राई दाना हाफ और इसकी सबसे अच्छी जो खुशबू है वो मेथी दाना 1/4 टीस्पून। और इसके साथ जाएगा साबुत लाल मिर्चें 8-10 ये डाल दी मैंने। अच्छा, इसको घुमा के थोड़ा सा इसको लाइट तरीका अलग होता है। अब इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत ही अलग ही आपको स्पाइस लगेगा। बस अब मैंने ये जैसे फिर इसमें टमाटर जाएंगे चॉप, 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप। अब जैसे मैंने ये मसाला वो कर लिया, ये जैसे हमारे जो है गार्लिक थोड़ी सी फ्राई होंगे, मैंने ग्रीन चिली एंड टमाटर डाल। टमाटर और हरी मिर्च डाल के हल्दी का डाल दें। इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा है, 1.5 टीस्पून, मतलब 2 टीस्पून हल्दी जाएगी। पानी अपने साथ ही रखेगा, ताकि इसके जो स्पाइस जो है ना वो लगे नहीं।
नमक डालने के बाद बस हमने इसके अंदर, और इसके अंदर जाएगा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता थोड़ा मैं इसके ऊपर से डालती हूँ ताकि, और थोड़ा सा मसल के, ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छी है। अच्छा, मैंने अब डालना है नमक, और मैंने 750 ग्राम जो है वो राइस लिए हैं, 3 पाव जी 3 पाव इस हिसाब से। क्या ज़बरदस्त खुशबू, पूरा स्टूडियो महक गया है, ज़बरदस्त। तो अंबर जब तक ये हो रहे हैं आप चावल डालेंगे, आप लोगों से हम मिलेंगे अंबर के डाइनिंग टेबल पे, फिर आपको खा के टेस्ट करके बताएंगे कि बॉम्बे स्टाइल फ़िश करी और ये मसाला राइस कैसे लगा। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। कितना तकल्लुफ़ अंबर, क्या क्या बनाया है और सब आपने बनाया है? जी, घर में मैंने बेटियों ने मिलके साथ हेल्प कर रही है। मैंने ब्रेड पुडिंग बनाई है, और मटन रोस्ट बनाया है, और चाउमीन बनाई है, और ये जो है दही बड़े बनाए हैं, थोड़े डिफरेंट स्टाइल के बघारे दही बड़े हैं, जो कि ख़ास स्पेशली हमारे रमज़ानों में, ये पूरी रमज़ान बनाती हूँ मैं। ये रोज़? हाँ, रोज़ डेली बनता है ये। अच्छा। हाँ, आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और ये तो आप फर्स्ट ये आप तो ये भी ज़रूर लीजिएगा। और ये पहले इसी से छोटे मिनी बर्गर्स बनाए चिकन के। ऐसे ही तो मैंने देखा है। डालें। वेरी वेरी नाइस। बेसन की या नहीं, ये मूंग की दाल के हैं, मतलब घर में बना के, मतलब पीसा है इसको, और कुछ इसके अंदर नहीं डाला, सिर्फ सिंपल सॉल्ट और सोडा वगैरह कुछ भी नहीं। वेरी वेरी नाइस। ये मैंने एक देसी क्लास रखी थी, उसमें मैं एक दफ़ा मैंने सिखाई भी है। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, माशाल्लाह। और Very हम लोग nice. तो जब दावत करते थे ना, तो सब मिलके बनाते थे। किसी एक के घर में चले जाए ना, जैसे कभी इसके घर, कभी मेरे घर, फिर मिलके बनाए। और हम दोनों तो अक्सर साथ ही होते थे। दूसरी जो देवरानी थी ना, वो 2 साथ रहती थी, और हम दोनों साथ कुकिंग करते थे। बहुत मज़े का है हर चीज़ माशाल्लाह, जितनी मैंने अभी तक चखी है। दही बड़ों का जवाब नहीं था, चाउमीन वाज एक्सीलेंट, और ये बॉम्बे फ़िश करी और मसाला राइस का जो कॉम्बिनेशन है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आजकल तो मछली का मौसम है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी अंबर आपका, थैंक यू सो मच। आपने अपने घर पे बुलाया, मुझे इतनी इज्जत दी, इतना कुछ बना दिया। आपका आंटी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई। सबसे बड़ी बात, मैंने आपको कहा कि मेरे स्टूडियो जो था वो आपके हाथों से आज इब्तिदा हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जायके घर घर के। आप लोगों ने इस प्रोग्राम को इतना पसंद किया है, इतना पसंद किया है, और वाकई ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था। जितने प्यारे प्यारे लोगों के घर मैं गई हूँ, जिस तरह उन्होंने मेरी खातिर की है, और आपको उनकी फैमिली से मिलवाया, उनका रहन सहन दिखाया, उनके घर दिखाया, तो उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश एपिसोड में। तब तक अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वंस अगेन नंबर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।